जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। और जगह जगह कल रात को मुझे 10 बजे पता लगा, पता भी कैसे लगा हमको, मुझे जानकारी आजकल क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, लोग भी खड़े हैं उसमें। नरेंद्र राजा जी वकील साहब का मैं शुक्रिया करूंगा, इन्होंने 10 बजे मुझे फ़ोन किया और कहा कि ऐसे ऐसे है। अमित शाह ने कहा आपको पता नहीं लगा कि हम लोग समाज के किस कोने रात के 10 बजे, रात को 10 बजे। तो रात को 10 बजे मैंने कहा कि मैं किसी लोगों को बताऊं, काफ़ी देर तो इनसे मंगाने में, वीडियो मंगाने में रह गया। जब वीडियो आते आते मेरे का 10:30 11 बज गए। उसके बाद मैंने ये कहा कि हमारा कोई आदमी ड्यूटी तोड़ करके नहीं आएगा, जो साथी हो सकता है। मैंने 2 या 3 आदमी को फ़ोन किया और आप संख्या में पहुंचे, इसके लिए मैं आपका अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत उसका जो अमित शाह ने बोला बार बार कि बाबा साहब अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, ये चलन बन गया है। इस चलन को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि 7 जन्मों तक अगर ईश्वर का नाम लेते, तो हम बार बार इस बात को, सारे लोग अब किसी से छुपा नहीं है। मैं कहता हूँ आज भी हम जितने लोग आए हैं, कल से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में 4 दिन के लिए, हफ्ता के लिए, 10 दिन के लिए बंद कर दो। आप मत जाओ, देखो क्या हो जाता है, कितना फर्क पड़ेगा आपके जीवन में। लेकिन आज मैं कहता हूँ आप अपने मोबाइल बंद कर दो, आप अपने गैस का चूल्हा बंद कर दो, आप स्कूटर की मोटरसाइकिल बंद कर दो, 2 दिन बंद कर दो, आपका पता लग जाएगा बाबा साहब के शिक्षे में कितना बड़ा फर्क है। इस करके उसको चेताने के लिए आज अभी लोगों को पता लगा, 1-2 दिन का शायद मामला है, वकील साहब बताएंगे। तो मैं उसमें अपने लोगों का जो शुक्रिया करता हूँ, साथ साथ में आज जो डीसी साहब ने पहले उस दिन आप लोगों ने एक पैर पे आए और डीसी साहब पूरी पब्लिक को देख करके उन्होंने कहा जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं भी अम्बेडकरी हूँ, जो बाबा साहब की बदौलत हमें एक कुर्सी मिली है। और आज भी उन्होंने कहा कि आज प्रॉपर्टी के बेस पर हम इसको पहुँचाएंगे। आगे की क्या बात होती है, क्योंकि मनुवादी लोग कहते हैं ना, जिसका राज होता है उसका पाठ होता है। हम यहाँ कमज़ोर हैं, इसलिए इस कमजोरी को भी हमको दूर करना। और मैं तो ये भी कहता हूँ आज चुनाव चल रहा है, कॉर्पोरेशन का चुनाव चल रहा है। अगर ऐसे बहसी करेंगे को क्या कहूँ, जो देश का माननीय गृह मंत्री है, हमारा सम्मान क्योंकि देश का जो गृह मंत्री है, तो किसी एक जाति का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी विशेष समुदाय संप्रदाय का नहीं है, वो पूरे देश का है। इसलिए मैं उसका शुक्रिया करता हूँ। इसके बाद हम लोग बाबा साहब को नमन करेंगे और बाबा साहब को कहेंगे बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आपका संविधान रूपी जो आप हमारे बीच में जिंदा हैं, जब तक ये हमारे समाज के लोगों के साथ, आज हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, तब तक ये समाज चैन से नहीं बैठेगा। जिस दिन अपमान बंद होना हो जाएगा इस देश का, जो सोने की चिड़िया थी वाकई सोने की चिड़िया बन जाएगी। आज्ञा साहब को गए और कोई जो चले गए आज तक आकर के नहीं बताया स्वर्ग कहाँ है। तुमको पता होगा स्वर्ग कहाँ है, तुमको पता होगा नर्क कहाँ है। पर ये अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को यहाँ पर स्वर्ग बना दिया। कौन सा स्वर्ग, जहाँ हमारे पीठ पे झाड़ू बनती थी, गले में हानि होती थी, हमारे लोगों की बहनों के हस्तक करते थे, हमारी माताएं मारी जाती थी, हमारे पेट में बच्चे मारे जाते थे, उन लोगों के लिए स्वर्ग बनाया। और बाबा साहब अम्बेडकर अगर ना होते तो अमित शाह गृह मंत्री जी आज तो गृह मंत्री नहीं होते। और आज मैं कहता हूँ तुम्हारे स्वर्ग का 100 साल तो छोड़ो, आज 1 महीना 2 महीना कोरोना काल में तुम्हारे स्वर्ग, तुम्हारे ईश्वर को लोगों ने देखा है। उस कोरोना काल में जब लोगों के तुम्हारे ईश्वर ने दरवाजे बंद कर दिए थे, तो बाबा साहब का बनाया हुआ जो ईश्वर था, बाबा साहब का बनाया हुआ जो स्वर्ग था, इसलिए स्वर्ग में बाबा साहब के लोगों ने लोगों को अन्न बांटा है। लोगों के चलते हुए उनको जो मरने के लिए तुम्हारे हाथों में छोड़ा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिंदा किया है। दिल ਦੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ। ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ, ਜਗਾਤੇ ਰਹੋ, ਭੀਮ ਯੂ ਲਾਤੇ ਰਹੋ।